A cell having an EMF E and internal resistance R is connected across a variable resistance capital R. एक सेल है, सेल मतलब मान लीजिए एक बैटरी है, कितना है ईएमएफ उसका? E के बराबर। इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना? स्मॉल r के बराबर। इसको कनेक्ट किए किसके साथ? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। वैल्यू कितनी है? कैपिटल R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V पता करना है। plot of potential difference versus resistance. रेजिस्टेंस के साथ पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ कैसे आएगा? चलो शुरू करो। यहां पे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, I अपॉन R प्लस R। अजीब है यार, V का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू IR होता है ना। यहाँ पे आने वाला पोटेंशियल, अब I कितना होगा? इस सर्किट में I का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r टाइम्स ऑफ कैपिटल R। ये होगा पोटेंशियल, बराबर है। अब आपने क्या किया? आपने ये किया कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना शुरू किया। पहले रेजिस्टेंस कितना है? ये आ गया V का फॉर्मूला। जब रेजिस्टेंस 0 है तो V कितना? जब रेजिस्टेंस 0 है तो V कितना? 0। पक्का? रेजिस्टेंस 0, एनी टर्म मल्टीप्लाई बाय 0। जागे रहो यार आप लोग, सोया मत करो यार लेक्चर में। बहुत मुझे अजीब फील होता है जब कोई बच्चा लेक्चर में सो जाता है। मैं मजाक के तौर पे कहता था, आप उसको सीरियसली नहीं किया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे मेरे लेक्चर में सोते हैं। वो टाउन था, एक्चुअल में मुझे खुशी नहीं होती है। तो आप लोगों को फर्क समझ आना चाहिए, मैं टाउन कर रहा हूं या आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, ठीक है ना? नहीं तो आप लोग सीरियस ले लेंगे, नहीं बहुत अच्छा लगता, तो सब एक के बाद एक सो रहे हैं। ठीक है, तो कहां था बाबा मैं? हाँ, जब R का वैल्यू 0, एनी टर्म मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है? 0। तो जब R 0 है तो वोल्टेज की वैल्यू भी 0 होना चाहिए। कहां पे है? जब R 0 तो वोल्टेज की वैल्यू E नहीं हो सकता। R 0 वोल्टेज की वैल्यू E नहीं हो सकता। R 0 वोल्टेज का वैल्यू 0, R 0 वोल्टेज का वैल्यू, ये दोनों हो सकते हैं। अब आगे बढ़िए। अब हम क्या करेंगे? R की वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल हल्लू हल्लू, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। R का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो R बढ़ते बढ़ते कहां जा रहा है? R बढ़ते बढ़ते कहां जा रहा है? देखो ये एरो का मतलब क्या है? ये बोर्ड खत्म होगा, फिर वो परभनी खत्म होगा, फिर कुछ भी आगे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। R का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा? R का वैल्यू हो जाए इनफाइनाइट तो वोल्टेज का वैल्यू कितना? E हो जाएगा क्या? कैसे बाबा? E कैसे होगा? E कैसे होगा? E कैसे होगा? आपने E बोले ना, कैसे होगा मुझे बताओ। E अपॉन इन्फिनिट, इनफाइनाइट मतलब E 0, तो E का वैल्यू 0 होगा। E का वैल्यू 0 होगा। आप यहां का इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला R क्यों भूल गए? ये वाला R भी तो है। ये कितना बड़ा हुआ? बहुत बड़ा हुआ। बहुत बड़े में बहुत छोटा मिला तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। जैसे किसी के पास 1 लाख रुपया है, उसको 1 रुपया दिया आपने, खुश होता क्या? नहीं होता। किसके पास कोई था ही नहीं, आपने उसको 1 रुपया, फर्क पड़ता है ना? तो ये हो गया इनफाइनाइट। इसमें छोटा ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत छोटा है, कुछ मिलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R प्लस R एक्चुअल में R के बराबर ही होगा, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो जब R पहुंच गया इनफाइनाइट पे तो वोल्टेज कितना पहुंच गया? E के बराबर। ये समझा? पक्के में समझ गया? इसलिए हमारा ग्राफ कैसे होना चाहिए? ये कहां जा रहा है? जब R इंक्रीज हुआ तो V की वैल्यू, ये कहां जा रही है बताओ? ये ऐसे चल रहा है ना। जब R ऊपर जाएगा तो ये ग्राफ और आगे जाएगा, मतलब R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो V का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे R का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो V का वैल्यू भी बढ़ रहा है, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद वो हो गया कांस्टेंट। अब R कितना भी बढ़ाओ ये ऐसे चलेगा, बराबर। E से थोड़ा सा कम, बिल्कुल टिम के बराबर कम। समझा? इसलिए ऑप्शन C करेक्ट होगा। कुछ समझा? नहीं समझा? ग्राफ ना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन सबको समझ आई कैसे आया? तो ये इक्वेशन तक सबको समझ आ गया? तुम लोग यार बोला करो ना यार। ठीक है, इफ
R इक्वल टू 0, R की वैल्यू 0 यहां रख दो, तो V इज इक्वल टू E अपॉन 0 प्लस स्मॉल r टाइम्स ऑफ 0, मतलब V कितना आ गया, मतलब जब R 0 है तो V का वैल्यू भी 0 के बराबर है। अब आप R को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते कहां जाना है, कहां जाना है, इन्फानाइट तक जाना है। तो जब R का वैल्यू, इफ R इक्वल टू इन्फानाइट, इक्वेशन क्या मिल जाएगी, V इज इक्वल टू E अपॉन इन्फानाइट प्लस स्मॉल r प्लस इंटू इंफिनिटी, मतलब ये हो जाएगा E अपॉन इन्फानाइट इंटू इन्फानाइट, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, मतलब V इक्वल टू E आ गया। दैट मीन्स इफ V इज इक्वल टू इंफिनिटी, R इक्वल टू इंफिनिटी, देन V इज इक्वल टू E। ये दो वैल्यूज मिल गए। पहली वैल्यू ने हमको ये दो ग्राफ को निकाल कर फेंकने के लिए कहा कि ये दो तो हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि जब R का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे V का वैल्यू E के बराबर है, और जब R का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे V का वैल्यू E के बराबर है, तो ये दो तो हो नहीं सकते। झगड़ा इन दोनों के बीच का है। इस ग्राफ में क्या कह रहा है, जैसे जैसे आप R को बढ़ाते जाएंगे V की वैल्यू भी बढ़ेगी, हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, आप R की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा, यहाँ पे R की वैल्यू बढ़ रही है तो V की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन इन्फानाइट तक नहीं बढ़ रही है। कहां तक बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक, वहां इन्फिनिटी पे जाके V का वैल्यू E पर फिक्स हो गया। आप उस बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, वो हमेशा नहीं बढ़ेगा, बराबर, एक जगह पे आके रुक जाएंगे। ये ग्राफ क्या कहता है, आप R को कितना भी बढ़ाओ, ये उसके करस्पॉन्डिंगली बढ़ता रहेगा। और यहां क्या कह रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर वो हो जाएगा कांस्टेंट। अब आप R को बढ़ाएंगे तो V इंक्रीज नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा। तो क्या दिया हुआ है फिर, ऑप्शन सी अलग है, बताओ। मैं क्वेश्चन, अच्छा ये अलग बुक है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, हाँ यहाँ की बुक का 5 है ये। नहीं बेटे, ग्राफ मैच नहीं कर रहा, वो जिसके बुक में ऑप्शन सी दिया हुआ है ना, ऑप्शन सी कुछ ऐसा है वो बुक के अंदर, कैसा है वो, ऑप्शन बी मैच हो रहा क्या, हाँ बी और सी सेम है। नहीं कैसे आएगा आंसर, आप बताओ ना, आंसर कैसे आएगा, आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे R का वैल्यू 0 तो V का वैल्यू 0 है, आप मुझे पूछ रहे हैं, नहीं कैसे नहीं आएगा ना, R की वैल्यू 0 है तो V का वैल्यू 0 होना चाहिए, यहाँ पे R की वैल्यू 0 तो V कहां जा रहा है, E पे जा रहा है ना, तो गलत हो रहा ना ये, तो ये नहीं हो सकता। तो बुक के अंदर बी और सी का ग्राफ सेम दिया हुआ है, एक्चुअल आंसर ये होगा, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, ग्राफ बुक में दिया हुआ ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन लेकिन वही है जो मैंने आपको दिया। मैं भी आंसर चेक कर रहा था ना, तो आंसर के अंदर वही इक्वेशंस दिए हुए हैं दोनों भी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे भरोसा करो, अभी चेक मत करो, घर पे जाके करो। इक्वेशन वही है, व्हेन r इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0 r इक्वल टू इनफाइनाइट v इक्वल टू e, ये इक्वेशन सेम है, ग्राफ उसने गलत दिया है, करेक्शन कर ले बुक के अंदर, वो ग्राफ है ही नहीं जो आंसर होना चाहिए, बी और सी दोनों सेम ग्राफ दिए हुए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसलिए आप लोग कंफ्यूज थे क्या, सी क्यों सेलेक्ट कर रहे, तो आपके पास ए और बी तो हो नहीं सकते, डी हो सकता है क्या, हाँ जब आर इंफिनिटी पे, यहाँ पे वी क्या है, वी हमेशा बढ़ता रहेगा, यहाँ वी हमेशा नहीं बढ़ेगा, मतलब ई का वैल्यू अगर 5 वोल्ट है तो वोल्टेज बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, 5 तक ही जाएगा, 5 के आगे नहीं जाएगा। और यहाँ क्या बता रहा, आप सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ, यहाँ पे आने वाला पोटेंशियल मतलब बैटरी के पोटेंशियल से भी आगे जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकता ना, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समझे।